हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साहब। हाय गाइस। यस, मेरा एक नया ब्लॉग आ गया है गाइस, जिसमें मैंने पंजीरी बनाया है गाइस। यस गाइस, ये वही पंजीरी है जो कि मैंने आज से 10 दिन पहले बनाने स्टार्ट किया था, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से मैं वो पंजीरी कंप्लीट नहीं कर पाई थी गाइस। यस गाइस, वो अलग बात है कि मेरे बच्चे को संभालने के लिए 24/7 मेरे सारे इन लॉज, ऊपर से मेरी मम्मी, मेरे फादर, अभी तो बीच में फादर भी आए थे, वो सब मेरे बच्चे का ख्याल रखते हैं। 24 आवर्स अवेलेबल रहते हैं मेरे बच्चे के लिए। लेकिन फिर भी गाइस, मैं इतनी बड़ी सुपर वुमेन हूँ ना कि मुझे टाइम ही नहीं मिला और मैं अपनी पंजीरी कंप्लीट भी नहीं कर पाई। जबकि पंजीरी बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है गाइस, लेकिन फिर भी क्या करूँ, मैं इतनी ज़्यादा बिजी रहती हूँ ना, क्या ही बताऊँ आप लोगों को। आप लोग तो जानते ही हो। तो बस उसी पंजीरी को कंप्लीट करने के लिए मैंने नया ब्लॉग लाया है। चलिए आप लोग मेरी पंजीरी देखिए और उसकी रेसिपी देख करके ज़रूर कुछ सीखिएगा मुझसे। ओके, बाय गाइस। तो फाइनली आप लोग तो जान ही चुके हैं कि मैडम साहिबा ने अपने व्लॉग में पंजीरी बनाते हुए दिखाई है कि वो पंजीरी बना रही है। लेकिन इस यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है, मतलब ये ना, इस मैडम को खुद समझ में नहीं आता कि इसे क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना, क्योंकि ये अपने व्लॉग में इतना कुछ दिखा चुकी है और हर चीज़ दिखाते हुए इतनी ज़्यादा झूठ बोल चुकी है, इतना सारा झूठ बोल चुकी है कि इसे समझ ही नहीं आता कि मैंने पहले व्लॉग में क्या बोला था और अब उस झूठ को मेकअप करने के लिए मुझे आगे क्या बोलना है। आप लोग ध्यान से नोटिस करिएगा कि इसके ब्लॉग में इसने जो पंजीरी बनाई है उसमें इसने साफ साफ वहाँ पर कहा है कि मैं वीट का यूज़ कर रही हूँ। मैंने वीट को अच्छे से धो लिया है, सुखा लिया है, अच्छे से उसे अलग अलग कर लिया है ताकि एक भी कचरा उसमें नहीं रहे। उसके बाद मैं उसे हल्का सा ब्राउन करूँगी, हल्का सा भून करके फिर मैं उसे यूज़ करूँगी अपनी पंजीरी में। तो आप लोगों को तो याद ही होगा जब इस मैडम ने अपना एक ब्लॉग लाया था कि कितनी नेगेटिविटी फैलाओगी। उस नेगेटिविटी वाले ब्लॉग में मैडम साहिबा ने क्या किया था कि बताया था कि इसे बिल्कुल भी आटा डाइजेस्ट नहीं होता है। इस मैडम ने कहा कि इसे मैदा डाइजेस्ट हो जाता है लेकिन इसे आटा डाइजेस्ट नहीं होता है। आई मीन ऊपर से लगता है ये पागल है, मतलब ढक्कन है। इसे नहीं पता कि मैदा जो है वो आटे का और प्योरीफाई चीज़ है। आटे को और ज़्यादा प्योरीफाई कर करके और रिफ़ाइन कर करके उसके बाद मैदा बनता है। तो वो आटा इसे डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन वो मैदा इसे डाइजेस्ट हो जाता है। और ये इसने कहा भी था कि इस बात पे ये अपनी डॉक्टर से भी कंसल्ट कर चुकी है। दोनों आपस में बैठ करके हंस चुके हैं। तो दोनों आपस में बैठ करके नहीं हंसे होंगे मैडम साहिबा, डॉक्टर आप ही के ऊपर हंस रहे होंगे। कैसी बेवकूफ़ है कि इसे आटा डाइजेस्ट नहीं होता और मैदा डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसे तो खैर स्टार्टिंग से ही तेलम तेल पेलम पेल वाला खाना है, एकदम तेल में तरा हुआ तरी वाला खाना खाना है, जंक फूड खाना है, फालतू की चीज़ें खाना है। इसी वजह से इसे मैदा डाइजेस्ट होता है और आटा डाइजेस्ट नहीं होता है। तो अभी जो तुम पंजीरी बना रही हो इसमें तुमने जो आटा डाला है वो तुम्हें कैसे डाइजेस्ट हो गया मैडम साहिबा? इससे पहले भी इसके एक व्लॉग में, कुछ टाइम के पहले के व्लॉग में ये दिखा रही थी, उस समय शायद इसका बेबी नहीं हुआ था। उस समय इसका बेबी नहीं हुआ था। उस टाइम के ब्लॉग में ये दिखा रही थी कि एक बार ये पूड़ी और सब्जी खा रही है। इसकी किसी फ्रेंड ने बना करके भेजा था शायद। तो उस समय भी वो जो पूड़ी थी वो भी आटे की पूड़ी थी और उसे भी इसने एकदम सफ़ा चट करके खा गई थी, एकदम चाट करके। प्लेट में एक दाना, एक तिनका तक नज़र नहीं आ रहा था। उस समय भी वो आटे वाला पूड़ी से डाइजेस्ट हो गया। अभी जब ये पंजीरी बना रही है तो भर भर के उसमें इसने आटे डाले हैं, वो आटा भी इसे डाइजेस्ट हो गया। तो मतलब मुझे समझ नहीं आता कि रियली में इसे आटा डाइजेस्ट नहीं होता है या फिर अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से ये अपनी बातें मैनिपुलेट कर लेती है, अपनी चीज़ें मैनिपुलेट कर लेती है कि हाँ, जब मुझे समझ में आएगा कि मुझे ये चीज़ बोलना है तब मैं बोलूँगी कि हाँ मुझे ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं होता, और जब मुझे कुछ और दिखाना रहेगा तब मैं बोलूँगी कि हाँ मुझे ये चीज़ डाइजेस्ट हो जाता है। मतलब जब इसके बात आने लगा कि बहुत ज़्यादा जंक फूड खाती है, मैदा खाती है, ये खाती है, वो खाती है, तब इसने बोल दिया कि आटा डाइजेस्ट नहीं होता इसलिए मैदा खाती हूँ। और अब जब इसे हेल्दी खाना खाने के लिए बोला गया है तब इसने हेल्दी खाने खाने के चक्कर में आटे का यूज़ कर लिया और बोलती है कि हाँ ये सारा हेल्दी खाना है, पंजीरी बहुत हेल्दी है, इसमें मैंने आटा डाला, ये डाला, वो डाला, क्योंकि पंजीरी में मैदा तो डाल नहीं सकती, मैदा तो हेल्दी होता नहीं है। अब इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो खैर मैदा इसके हिसाब से और तेलम तेल इसके हिसाब से तो खैर वो तो नॉर्मल खाना हुआ मैडम के अकॉर्डिंग, कि मैदा, तेलम तेल, पेलम पेल वाला खाना ये सब हेल्दी फ्रूट है, ये सब हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ये सब आप खा सकते हो, ये सब हेल्दी चीज़ है, ये मैडम के अकॉर्डिंग। लेकिन जाहिर सी बात है कि ऐसा ओरिजिनल में तो होता नहीं है।
और ये मैडम लेक्चर ही मारते रहेंगी कि मैं आप लोगों को कुछ सिखाने की कोशिश करती हूँ, मैं आप लोगों को कुछ बताने की कोशिश करती हूँ। अरे इसके हिसाब से और इस मैडम के अकॉर्डिंग अगर ऑडियंस जो है वो अगर सीखने बैठ जाए ना, तो मतलब सच में पागल हो जाएगी कि कब क्या चीज़ करना है और कब क्या चीज़ नहीं करना है, उसे समझ में ही नहीं आएगा। कभी बोलती आटा डाइजेस्ट होता है, कभी बोलती आटा डाइजेस्ट नहीं होता। मतलब इतनी डिप्लोमेटिक मैडम है। मुझे मैडम आपका समझ में नहीं आता। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रही होंगी तो आप कम से कम एक बात का जवाब दीजिए कि आप इतना झूठ क्यों बोलती हो। अरे सच्चाई पे रहिए ना। ऐसा नहीं है कि झूठ बोलोगे तभी आपका व्लॉग चलेगा और सच बोलोगे तो नहीं चलेगा, ऐसी बात तो नहीं है। आप लोग तो कुछ भी दिखा लो, उल फिजूल झिझूल, आपके तो मिलियंस में व्यूज़ चले ही जाते हैं। तो फिर झूठ का सहारा लेकर के उसके बाद मिलियंस तक पहुंचने की क्या ज़रूरत है। पहले मैडम आप अपना ना सारा व्लॉग एक बार चेक कर लिया करो कि मैंने क्या क्या अपने व्लॉग में बोल करके रखा हुआ है। उस हिसाब से मैं आगे व्लॉग बनाऊँगी, क्योंकि आपने पास्ट में इतने सारे झूठ बोल करके रखे हैं कि अभी आप कुछ भी बोलती हो ना तो साफ समझ में आता है कि आपका पहले का झूठ पकड़ा गया। अभी आप कुछ भी बोल लेती हो, आपको खुद ही पता नहीं चलता कि अच्छा मैंने तो इस बारे में पहले झूठ बोल चुका है। अब उस झूठ को छुपाने के लिए आप और 10 झूठ बोल देती हो, जहाँ पर सच सामने आ जाता है कि आप तो एक नंबर की डुप्लीकेट हो। सिर्फ झूठ का दुकान, आपको सिर्फ झूठ ही भरा है आपके पूरे जहान में, आपकी पूरी दुनिया में। उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इवन इस मैडम ने कहा था कि जब मैं हॉस्पिटल में थी तब भी मुझे डॉक्टर ने कंसल्ट किया था कि जितनी जल्दी हो सकता है घर से ये सारी चीज़ें आएंगी खाने की तो तुम लेते आओ, मंगवा लो। और अम्मी और साहिबा मैडम सब ने मिल करके बनाया भी था, लड्डू जो था वो बनाया भी था, इसको भिजवाया भी था। लेकिन आज तक हमने कभी इसे वो लड्डू खाते हुए नहीं देखा। इसने अपने हाथ से पंजीरी बनाई, फटाक से जा करके उसे टेस्ट किया, बाउल में ले करके आई, उसे अच्छा से टेस्ट कर रही है, टेस्ट कर करके खा भी रही है। लेकिन अगर आप बोलोगे कि वो लड्डू जो अम्मी ने बना करके भेजा था इसे हॉस्पिटल में, वो लड्डू का तो नामो निशान कहीं नहीं है। वो लड्डू तो आज तक कभी दिखा भी नहीं। खाना तो दूर का बात है, वो लड्डू पूरे व्लॉग में कहीं नहीं दिखा कि कहीं रखा हुआ भी है या कहीं पड़ा हुआ भी है या कभी इसने खाया भी है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो बस खाली क्या है, झूठ बोलना, झूठ के थ्रू व्लॉग अपना बनाना, पूरे ब्लॉग में झूठ दिखाना, उसी झूठ के हिसाब से, उसी झूठ के मुकाबले अपना व्यूज़ कमाना और व्यूज़ के थ्रू रुपया कमाना। बस यही इन पूरी इब्राहिम फैमिली का ट्रिक है। इसके अलावा इन लोगों को और कुछ भी नहीं आता। वेल गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और इब्राहिम फैमिली से जुड़ी जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।